हेलो दोस्तों। हम आज ये शुरू कर रहे हैं पेट 2022 का जो सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था। तो जो सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उससे शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा था ये तीसरा पेपर है। जैसा कि मैंने कहा था कि पिछले 2022 के चारों पेपर्स और उस 2021 के दोनों पेपर्स को सॉल्व करवाऊंगा। तो ये तीसरा पेपर है 2022 का, जो कि सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बैंकिंग में किस अधिनियम ने बैंक बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो बैंकिंग कंपनी उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 ने ये किया। तो पहले का ए सही हो जाएगा। ये हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा था, राष्ट्रीयकरण से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ था पिछली शिफ्ट, मतलब का जो 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट थी, तो उस दिन भी एक राष्ट्रीयकरण का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें भी आया हुआ है। तो पहले का ये सही हो जाएगा। दूसरा, 1991 नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दूसरे का सी सही हो जाएगा, वैश्वीकरण। निम्नलिखित में से किसी हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। तीसरे का बी सही हो जाएगा। चौथा, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो चौथे का सी सही हो जाएगा, आयरलैंड से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो पांचवे का बी सही हो जाएगा, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के छठा, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो छठे का ए सही हो जाएगा, विधानमंडल के प्रति। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो सातवें का बी सही हो जाएगा, द्विस्तरीय सरकार, टू टायर गवर्नमेंट। ये विशेषता नहीं बल्कि थ्री टायर भारतीय संविधान की विशेषता है। सातवें का बी सही हो जाएगा, इसमें गलत चुनना है। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। तो आठवें का ए सही हो जाएगा। नवा, निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो नौ का डी सही हो जाएगा, पानी का भाप में रूपांतरण। ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ये भौतिक अभिक्रिया है। तो नौ का डी सही हो जाएगा। पायरिया निम्नलिखित किसका रोग है? तो मसूड़ों का रोग है। 10 का बी सही हो जाएगा। फ्लोएम का एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ये पौधों में पाया जाता है। 11 का ए सही हो जाएगा। 12, पंचायत भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो इसके 3 स्तर हैं। 12 का ए बी सही हो जाएगा। इसके बाद मैथ के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, तो ये बताना है आपको। इसके बाद ये क्यूब का क्वेश्चन है, क्यूब और स्क्वायर का क्वेश्चन आप देख ही जाइएगा। ये क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। प्रतिशत 19% कितना प्रतिशत ये है, तो ये भी आप देख के जाइएगा। बहुत परसेंटेज, एवरेज, क्यूब्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, एवरेज आ गया। यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये देखिए वर्गमूल आ गया। ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर साल। निम्नलिखित में कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है एसिड कार बैटरी में। 18 का डी सही हो जाएगा। ये साइंस के क्वेश्चन हैं। 19, श्वेत और श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और पसीने। ये हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो गया है यहाँ पे। 20, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है सब कुछ नष्ट हो जाना। 20 का ये सही हो जाएगा। 19, अनिल का पर्यायवाची शब्द है? तो ए पवन। गुम गुप्त का विलोम शब्द है? तो प्रकट। 22 का सी सही हो जाएगा। 23, सद्भावना का संधि विच्छेद है सत्भावना। 23 का बी सही हो जाएगा। इसके बाद ये रीडिंग कंप्रेंशन आ गया, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ पूरा। मैं पॉज करके वीडियो, और मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ। एलिजाबेथ इज इन न्यू नेवर लिव्ड, तो डाउन स्टेयर्स। एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा से। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ मोर्न,
तो इसका जॉय हो जाएगा, ये सही हो जाएगा 26 का। 27, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल एट पब्लिक सेल्स। 27 का ए सही हो जाएगा, अक्टिनोर, अक्टियोनर। 27 के। 28, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, एग्जाइल तो बैनिसमेंट हो जाएगा, 28 का ए सही हो जाएगा। दोनों कथनों को पढ़े और ये 29 है, दोनों कथनों को पढ़े और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका कथन है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाएं में काफ़ी कमी आई है। तो इसका ये सही हो जाएगा, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। कथन कारण क्वेश्चन आते ही हैं तो ये आना ही है। इसमें देखिए विषम अलग चुनना, ये भी क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है। तो इसका 33 इसमें विषम हो जाएगा। घड़ी घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण ज्ञात कीजिए। तो 125 डिग्री 6:10 पे। घड़ी कैलेंडर का क्वेश्चन आ रहा है, ये देख के जाइएगा। यदि ए 26 कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है 32 नंबर, ये देख के जाइएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। 33, द अन्नामलाई रीड-टेल नाम के डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? केरल, ये सही हो जाएगा 33 का। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगा? 34 का सी सही हो जाएगा, नाना कहेगा। ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये भी आप देखिए जाएगा, 34 का सी सही हो जाएगा। 35, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज अल्माज और निमेर के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। तो 35 का सी सही हो जाएगा, सूडान में। ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे, इसी आधार पर इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। तो 35 का सी सही हो जाएगा। 36, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो 36 का बी सही हो जाएगा, उपभोक्ता जागरूकता। 37, महाराष्ट्र में स्थित और महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो ये संभाजी नगर हो जाएगा। 37 का ए सही हो जाएगा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह का आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 38 का ए सही हो जाएगा, यूके। 39, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? तो 39 का सी सही हो जाएगा, केरल। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वर्ज्य प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो 40 का डी सही हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो 41 का ए सही जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया? तो 42 का ए बी सही हो जाएगा, इसरो के साथ। निम्न में कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 43 का ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है, मतलब भारतीय सीमाओं से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है। 43 का ए सही हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो जेरूसलम है। 44 का ए सही हो जाएगा। 45, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। तो 45 का बी सही हो जाएगा। 46, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो 46 का बी सही हो जाएगा, कर्नाटक में है। किस दिन भारत वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 47 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से
किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाएगा, कहा जाता है। 48 का ए सही हो जाएगा। 49 कला, सांझी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो 49 का सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। 50 का ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी है। 21 का सी सही हो जाएगा। 51 का सी सही हो जाएगा। 52 वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित आवर्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। 52 का बी सही हो जाएगा। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो 53 का डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, मतलब ये नॉन ऑफ दीज, इंडोनेशिया, नेपाल, अर्जेंटीना में से किसी का वॉलीबॉल नहीं है। इसके बाद रीडिंग कंप्रेंशन है, तो इसको आप पढ़िए, फिर इसके बाद मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ। 54 आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है, तो 54 का ए यदा कदा पान सुपारी का सेवन। 55 मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है, तो 55 का डी, मतलब ये जो है सभी, मतलब शारीरिक अक्षमता, पागलपन और सुसुप्ति, HIV, एड्स, मानसिक संतुलन, ये सब समस्याएं आती हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों को सेवन करने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा दोषी कौन है, तो बच्चे के माँ बाप हैं। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे सफल कारण कौन सा, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, तो 57 का सी सही हो जाएगा। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से देखी जाती है, तो इसमें अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, स्वास्थ्य के प्रति सजग तो होगा ही नहीं, मानसिक संतुलन खो देता है, चोरी करने की आदत आ जाती है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, तो 58 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद आप ये रीडिंग कंप्रेंशन, इसको आप पढ़िए, इसके मैं आंसर्स आपको बता देता हूँ। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है, तो रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है। रमेश शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है, तो ये इसका सिर्फ चौथा सही हो जाएगा। 65 का 4। 60 अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है, तो 60 का ए सही हो जाएगा। 1, 3, 4, तो इसमें अशुद्ध हैं, तो ये दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है, ये गलत है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है, बिल्कुल सही है। 60 और दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है, बिल्कुल गलत है। तो पहला तीसरा गलत हो गया। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है, जो गांठ के पैसों को भी ले जाएगा, तो ये पहला, तीसरा और चौथा गलत है। निम्न में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है, तो सेविंग बैंक खाते में रखा था, ये निवेश का उदाहरण नहीं है। 61 का डी सही हो जाएगा। 62 अनुच्छेद के आधार बताइए निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं, तो 62 का ये सही हो जाएगा। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं, निवेश में दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश में धनार्जन का तरीका होता है। गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से कमाई गई राशि अच्छा निवेश है। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, तो 62 का ए सही हो जाएगा। 1 और 4 इसके जो है सही विशेषता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है, तो सेविंग बैंक खाते में रखा था, सेविंग बैंक खाते में, तो इसके 63 का सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें
जो 64 है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत गिरावट अधिकतम है? तो 2012 है, 64 का सी है। 2012 से 13 तक स्कूलों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी हुई? तो ये 1.7%। 2014 के दौरान स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी तो 3150, और 66 का डी सही हो जाएगा। 67 दी गई अवधि के दौरान किसी भी स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है? तो 67 का ये सही हो जाएगा। 68 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत थी? तो 93.75%। तो 68 का डी सही हो जाएगा। 69 से 73। तो 2005 और 6, अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखिएगा लगा के, इसके बाद इसका मैं आंसर बता देता हूँ। 2005 और 6 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग में के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? तो 2002 और 2007। 69 का डी सही हो जाएगा। 70 2003 से 2004 तक के मोबाइल उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट कितनी थी? तो 23% की गिरावट थी। 70 का सी सही हो जाएगा। 71 पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि सब प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि थी? तो ये 2002। 71 का ए सही हो जाएगा। दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन का औसत उत्पादन से अधिक था तो 4 वर्ष में ये अधिक था। 72 का बी सही हो जाएगा। इसमें 2001 और 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है। तो ये 2001 की तुलना में 2008 में जो मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि की बात की गई 73 नंबर क्वेश्चन पे, ये साफ दिखने का है। तो इसमें जो है वृद्धि 183.33% है। तो 73 का सी सही हो जाएगा। 74 74 इसको आप देखिएगा और इसके मैं आंसर बता देता हूँ। 74 का बी सही हो जाएगा। 74 का बी सही होगा। 75 कंपनी ए के लेखा कर्मचारी की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो 75 का बी सही हो जाएगा। 76 कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत तो कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? तो 76 का ए सही हो जाएगा। 208 अनुपात 115। 77 सभी कंपनियां कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुषों कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो 77 का सी सही हो जाएगा 138। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी की पुरुष कर्मचारियों की संख्या अनुपात कितना है? तो 78 का सी हो जाएगा 35:11। इसके बाद ये डीआई के क्वेश्चन आप देखिएगा, इसके आंसर मैं बता देता हूँ। राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी? यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की संख्या 7 मिलियन है तो 79 का ऐसा हो जाएगा 2.4 मिलियन। यदि सी राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन हो तो राशि की जनसंख्या कितनी है? तो 80 का सी से हो जाएगा 5 मिलियन। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन, राज्य ई के लिए 6 मिलियन, तो राज्य बी और ई के कुल जनसंख्या अनुपात में है तो 81 का बी से हो जाएगा वो 1:2। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो 82 का सी से हो जाएगा 1.8 मिलियन। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन है तो 3.55 मिलियन। 83 हो गया क्वेश्चन। 84 गौतम बुद्ध को फिर यहाँ पे हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ? तो निरंजना नदी पे। हर्षवर्धन की इसमें पूछा है कि जो उन्होंने राजधानी जो थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी हर्षवर्धन ने अपने काल में? तो ये कन्नौज उनकी राजधानी थी, स्थानांतरित की थी, थानेश्वर पहले थी। 85 का
ये कन्नौज हो जाएगा, ठीक है। 86, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार रणनीति तो मराठा की थी, 86 का ए सही हो जाएगा। 87, हड़प्पा सप्ताह के दौरान डाल्डिंगर नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक, तो ये लास्ट वैक कास्टिंग बोलते हैं इसको, तो इसको मोम लेपित ढलाई भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो 87 का डी सही हो जाएगा। 88, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता तो हसरत मोहानी थे, 88 का डी सही हो जाएगा। 89, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है, तो 89 का सी सही हो जाएगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। 90, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, तो ये 90 का सी सही हो जाएगा, अंग्रेजी को। फिर 91, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान